उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। गुड्डू भैया स्क्रीन पे लाठी लेके चल रहे थे और मैं मतलब कट होता था तो मैं लाठी लेके चल रही थी। डिम्पी का किरदार ही ऐसा है जो कि मिर्ज़ापुर की दुनिया से दूर रहना चाहता है। हाय, मैं हूँ हर्षदा गौर और आप लोग मुझे देख रहे हैं ब्रूट हिंदी पे। तो आपका जो कैरेक्टर है डिम्पी का, आपको क्या लगता है कि क्यों इतना पॉपुलर हुआ? मुझे लगता है डिम्पी का कैरेक्टर इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि हम जनरली क्या है, हम या तो कोई लड़की जो बहुत स्वीट है उसको देखते हैं तो लगता है कि हाँ स्वीट सिंपल है, लेकिन कभी जिस तरीके से मिर्ज़ापुर में दिखाया कि वो स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब ऐसा उसको गन उठाने की प्रॉब्लम नहीं है। वो सीज़न 1 में ही दिखा दिया, जब वो अबडक्शन का सीन होता है, जो मुन्ना भैया उसको उठा के ले जाते हैं और वो गन रख के बोलती है कि गाड़ी रोक वरना ठोक देंगे। तो उसको गन उठाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग ये भी दिखाया है कि उसका अपना खुद का दिमाग है, वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहती है। तो आई थिंक वो शायद लोगों को ऑल्सो इंट्रीगिंग लगा हो क्योंकि डिम्पी का किरदार ही ऐसा है जो कि मिर्ज़ापुर की दुनिया से दूर रहना चाहता है। तो जब भी उसके या रॉबिन के सीन्स आते हैं, जो कि मुझे फीडबैक में मिला जब सीज़न 2 आया था कि एक यहाँ पर पूरा वायलेंस मारधार वो सब चल रहा है, एक वो इंटेंस माहौल चल रहा है और उस इंटेंस माहौल के बाद एक सीन आता है प्यारा से एक कपल का, तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है। आई थिंक ये रीजंस होंगे शायद जिसकी वजह से उनको डिम्पी का कैरेक्टर अच्छा लगा। मिर्ज़ापुर की जो एक और कैरेक्टर है गोलू दीदी, श्वेता त्रिपाठी, वो अपने एक इंटरव्यू में बता रही थी कि सीज़न 2 के दौरान एक दिन उनके साथ कोई शूट था आपका और आप बीमार पड़ गई थी, फिर शूटिंग के दौरान चोट भी लग गई थी, क्या हुआ था? मैं ऑलरेडी उससे पहले भी, शूटिंग से पहले भी मैं इंजर्ड थी, मेरी नी इंजरी हुई थी। गुड्डू भैया स्क्रीन पे लाठी लेके चल रहे थे और मैं मतलब कट होता था तो मैं लाठी लेके चल रही थी, तो ऐसी हालत थी। मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था, लेकिन उसी दौरान हम एक्शन शूट कर रहे थे और ये सेट पे नहीं हुआ, ये पहले ही हो गया था, बट बस उसी दिन हुआ जिस दिन अगले हफ्ते शूट करना है। और फिर जिस दिन शूट था उस दिन मुझे 6:30 बजे सेट पे पहुंचना था, लेकिन उस दिन मुझे मेरी लाइफ का सबसे, कहते हैं ना, वर्स्ट ख़राब डायरिया हो गया उस दिन और मेरे बॉडी में हिम्मत ही नहीं थी बेड से उठने की। तो 6 बजे का उस पर मैं, मतलब एक ईपी जो हमारे प्रोड्यूसर जो सेट पे जो देखते हैं सब कुछ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनमें रूपाली हैं, वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी और 2 घंटे मैं सो रही थी और वो मेरे बेड साइड पे बैठी हुई थी। इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं दवाई भी नहीं खा पा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों सडनली मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे वो मेरे डायरेक्टर को बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता हर्षदा कर पाएगी आज का शूट, और मुझे लगा कि ये शायद वो था ना, एक वो मोमेंट आता है कभी कभी जब आपको एक, जैसे वो कहते हैं ना, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जब आप डूब रहे हो लेकिन वो कुछ कैसे भी हाथ पैर मार के आपको ऊपर आना है। तो मेरे लिए वो मोमेंट जो था वो ऐसा था कि ये तो शूट करना ही है मुझे आज। तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर को मैसेज किया कि प्लीज़ बॉडी डबल मत यूज़ करिए, मैं सेट पे आ रही हूँ। सेट पे पहुँची तो हर शॉट के बाद मैं बेहोश हो रही थी क्योंकि बॉडी में कुछ नहीं था, धूप थी। 11 बजे मैं सेट पे पहुँची, ऑलरेडी पैर में इंजरी थी। फिर एक सीन के दौरान मुझे वो ट्री पे पैडिंग लगी हुई थी, तो उसमें उसको हिट करना था जो रद्दी वाला था, बट गलती से वो आगे हिट हो गया, तो वो बहुत तेज़ लगी। बट वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मेरे डायरेक्टर हो गए, मेरे डीओपी हो गए, जो कि लिटरली दे वर मेकिंग श्योर कि मैं इलेक्ट्रॉल पी लूँ, और कोई आके मेरा सर दबा रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉल पिला रहा है।